भैया आज की वीडियो का शुरुआत करते हैं पावर स्टार पवन सिंह से। इनके मां का जो दूसरा सपना था कि पवन सिंह चुनाव लड़े और चुनाव लड़के जीत जाए, वो सपना आज पवन सिंह पूरा करने की रेस में पीछे हट गए। पवन सिंह जो राइज एंड फॉल छोड़ के आए थे, पवन सिंह जो छठ का गाना छोड़ दिए थे, देवी गीत नहीं रिलीज किए थे जिस चुनाव के लिए, उस चुनाव से बैक स्टेप ले लिए। बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे थे कि जब पवन सिंह को Y+ सिक्योरिटी मिला था उस समय ही बहुत सारे लोगों को अंदाजा लग गया था कि पवन सिंह को भारतीय जनता पार्टी Y+ सिक्योरिटी देके अपना पलड़ा झाड़ ली और उनको पवन सिंह को टिकट नहीं देगी। और सेम ऐसा ही हुआ। भारतीय जनता पार्टी का जो अमित शाह है उनका फोटो शेयर करते हुए पवन सिंह कैप्शन जानते हैं क्या लिखते हैं? मैं पवन सिंह अपने भोजपुरिया समाज से बताना चाहता हूं कि मैं बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए पार्टी ज्वाइन नहीं किया था और नहीं मुझे विधानसभा चुनाव लड़ना है। मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूं और रहूंगा। लखनऊ में जो जाके ज्योति सिंह ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया था उसके बाद से पवन सिंह को इंटरनेट पे बहुत ज्यादा लिटरली बहुत ज्यादा ट्रोल करने लगा गया था, जिसमें बड़े बड़े पत्रकार, नेशनल मीडिया से लेके बहुत बड़े बड़े पद प्रतिष्ठा पर रहने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी को गालियां देने लगे थे और कहने लगे थे कि जितने भी भारतीय जनता पार्टी में प्रत्याशी होते हैं वो कुछ इस तरीके के छवि वाले ही प्रत्याशी होते हैं, जिसके वजह से भारतीय जनता पार्टी से बैक स्टेप जैसे उस समय लिया था, पिछली बार लिया था, उस तरीके से इस बार भी ले लिया। और जब इस बार लिया तब लोगों ने क्या भयंकर प्रतिक्रिया दिया, एक एक करके हम आपको पढ़ के बताते हैं। अश्लील भोजपुरी गायक पवन सिंह का टिकट फिर से कट गया है। चुनाव लड़ने के लिए राइज एंड फॉल से बाहर निकले थे, चलो कुछ वर्ष उस विधानसभा की बहन बेटी सुरक्षित रहेंगी। पवन सिंह ने यह भी लिखा था कि मैं भारतीय जनता पार्टी का सच्चा सिपाही हूं, तो उस पे छोटका खुरपेच नाम का एक हैंडल जो है वो लिखते हैं, लोकसभा चुनाव में सच्चाई छुट्टी पे चली गई थी क्या? लगता है पवन सिंह को फिर से टिकट नहीं मिला। पवन सिंह नहीं लड़ेंगे विधानसभा चुनाव, ये तो राजपूत समाज के साथ खेला हो गया। बस उपेंद्र कुशवाहा से माफी मंगवाने गए थे का RLM। दोस्त आप चीजों को समझ रहे हैं। जमसुराज से रितेश पांडे को टिकट मिल गया, वही RJD से चंदा यादव का टिकट लगभग कंफर्म है। लेकिन बात करें पवन सिंह के बारे में तो उनको पहले तो लोकसभा से बाहर का रास्ता दिखाया गया, अब विधानसभा से भी इस तरीके से खुद के सोशल मीडिया पर पोस्ट डलवा के ऐसे चुनाव से आउट किया गया जो सच में बहुत ज्यादा शॉकिंग है। और अब लगता है पवन सिंह के राजनीति पारी का यहां पे द एंड होता है। खैर हो भी सकता है कि ये क्या बोलते हैं कि बीजेपी के पास कोई और प्लान हो जिसमें इसका मैटर थोड़ा ठंडा जाएगा तो MLC बना के कोई पद प्रतिष्ठा दे तो वो बात अलग है। लेकिन इस तरीके से चुनाव लड़ना अब तो पवन सिंह का भविष्य में भी मुश्किल लग रहा है सर। चलो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पटना मेट्रो के बारे में। कल वाले वीडियो में तो दिखाई था किस तरीके से गुटखा गैंग जो है वो आके पटना मेट्रो पे हमला कर देती है और कुछ इस तरीके से थूक फेंकना शुरू कर देता है जो लोगों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि अरे नया मेट्रो बना है, थोड़ा तो शर्म कर लो, थोड़ा तो लिहाज कर लो। लेकिन लोग गुटखा थूक रहे थे, वहीं अब जब गुटखा थूक रहे थे तो फिर मेट्रो के लिए सबसे फेमस चीज और वो है रील बनाना। वो कैसे नहीं होगा? आपके मोबाइल स्क्रीन पे मेट्रो का तगड़ा वाला रील जियो शेरनी देख लो। पटना मेट्रो बने से सबसे ज्यादा खुशी यह लोग के है, नचनिया लोग के कैसे ठुमका लगा रहा हैं, नामी ठुमका एकदम नचनिया सबके बहुत खुशी हो रहा है सबके। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। चलो दोस्त आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं ऐसा खराब किस्मत जिसको देख के आपको भी माया लग जाएगा कि हाय रे किस्मत, ऐसा तो किसी के साथ नहीं हो। जबकि महिला घूस ले रही थी। होता क्या है वो हम आपको बताते हैं। ये वाली महिला जो आपके मोबाइल स्क्रीन पे दिख रही है वो खूब मेहनत करती है, खूब रगड़ के पढ़ती है। झारखंड के असिस्टेंट रजिस्ट्रार में इनका बहाली हो जाता है और पहले दिन ही जब नौकरी करने जाती है तो ये 10,000 रुपये का घूस ले लेती है। और खराब किस्मत इतना कि ये धरा भी जाती है। मतलब पहला दिन, पहला नौकरी, पहला घूस, पहला जेल, सब एक दिन ही ये लड़की जेल लेती है और अब जेल के अंदर बंद है। बताइए 10,000 रुपये के लिए इतना दिन का किया कराया मेहनत तो गया ही, मैडम जी जेल में भी चली गई। चलो दोस्त आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सीनियर जर्नलिस्ट अजीत अंजुम के बारे में, जिन पे बिहार में कीचड़ फेंक दिया गया। आपको बता दें बिहार इलेक्शन 2025 एकदम पीक पे है और यहाँ पे अजीत अंजुम जाते हैं रिपोर्टिंग करने। रिपोर्टिंग के दौरान एक वीडियो इंटरनेट पे वायरल होता है जिसमें आप साफ देख सकते हैं किस तरीके से इनके देह पे कीचड़ फेंका जा रहा है और कुछ इस तरीके का वो वीडियो है। दोस्त
दोस्त जैसे ही इंटरनेट पे ये वाला वीडियो वायरल होता है, अजूत अंजुम इस पे आके क्लियरिफिकेशन देता है कि ऐसा कुछ नहीं है। हम जब वहां पे पत्रकारिता करने गए थे तो बगल में घर बन रहा था जहां पे सीमेंट जो होता है, सीमेंट बालू का मसाला जो होता है वो गलती से अजीत अंजुम के बॉडी पे गिर जाता है, जिसको लेके उनको किसी से कोई खेद नहीं है। लेकिन वीडियो में तो कुछ और दिख रहा है। खैर आप नीचे कमेंट में बताओ कि अजीत अंजुम से बिहार में इतना हेट है क्या कि उनके आने पे कीचड़ फेंक देगा कोई उनके देह पे। चलो दोस्त अब हम आपको दिखाते हैं करवा चौथ का ऐसा एक्सक्लूसिव वीडियो जिसको देखने के बाद आपका हंस हंस के पेट दर्द कर जाएगा। लेकिन उससे पहले हम आपको एक कमाल की तस्वीर दिखाते हैं और ये कमाल की तस्वीर जो है वो है भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव का, जिनकी पत्नी करवा चौथ की व्रत करती है और कुछ इस तरीके से सोशल मीडिया पे अपने पति के साथ एकदम चमकाते हुए फोटो डालती है। और अगर करवा चौथ के फल इनको प्राप्त हो गया तो ये बहुत जल्द विधायक भी बन जाएंगी। खैर बात करें भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह के पत्नी के बारे में तो पिछली बार तो जब ये करवा चौथ का व्रत अपना खोली थी तो वहां पे क्लियरली आप देख सकते हैं पवन सिंह का फोटो लगाई थी। लेकिन इस बार बिल्कुल भी पवन सिंह का फोटो नहीं था। वो करवा चौथ का व्रत जो है वो खुद अपने हाथों से खोलती है और वो सिर्फ चांद देख के अपने व्रत को खोल लेती है। खैर जितने लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं और चैनल को अगर सब्सक्राइब कर लिए तो आपको ऐसी ही करवा चौथ अगले साल मनाने का मौका मिलेगा अगर आप लड़का हैं तो। अरे बाबा तो फिर देर किस बात की दोस्तों, ठोक लीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। चलो दोस्त आगे बढ़ते और बात करते हैं सपा मुखिया अखिलेश यादव के बारे में, जिनका फेसबुक अकाउंट डिलीट हो गया। जैसे ही इनका फेसबुक अकाउंट डिलीट हुआ सोशल मीडिया पे इनको सपोर्ट में आके लोग इंटरनेट पे कैंपेनिंग चलाने लगे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए कह रहे हैं कि अब तो भारत में बोलने की आजादी नहीं है, सरकार आवाज छीनना चाहती है तो सरकार आईडी बंद करवाने का प्रयास कर रही है। इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पे एक नैरेटिव सेट करने का कोशिश किया जा रहा था, जिसपे अश्विनी वैष्णव आके इस पे पूरी तरीके से क्लियरिफिकेशन देते हैं अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में और वो कहते हैं कि देखिए सरकार के तरफ से या फिर सरकार के किसी भी पॉलिसी की वजह से उनके आईडी को टर्मिनेट या फिर सस्पेंड या फिर बंद भारत में नहीं किया गया है। उन्होंने जो अभी रिसेंट में पोस्ट डाला था उसमें बहुत ज्यादा अभद्र शब्द का इस्तेमाल किया गया था, गाली गलौज था, जिस पे फेसबुक का पॉलिसी वायलेशन हुआ था, जिसकी वजह से फेसबुक ने स्वतः उनके फेसबुक पेज को डिलीट कर दिया। इसमें सरकार का कहीं से कोई भागीदारी नहीं है। बताओ यार, बड़ा बड़ा मंत्री लोगों का फेसबुक और सोशल मीडिया उड़ जा रहा है। चलो दोस्त आगे बढ़ते और बात करते हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यानी बागेश्वर बाबा के बारे में। अभी जितने लोग इनको शुरू से फॉलो करते हुए आ रहे होंगे उनको ये बात बहुत अच्छे तरीके से पता होगा कि बागेश्वर बाबा जो है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रो सपोर्टर, जब भी बात बोले तो एकदम अंगारा उगले कि मोदी जी जैसा तो कोई आदमी नहीं है, तो एकदम हिंदू एकजुट रहो तो भारत एकदम मैं बढ़िया है, अखंड भारत, मतलब इस तरीके से उनके बोली विचार से ऐसा लगता था कि हाँ भारतीय जनता पार्टी का खूब सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन सट से यू टर्न मारे और वो यू टर्न कैसा था देखना चाहोगे, देख लो खुद से वीडियो सर। इस देश को बचा लीजिए वरना ये देश फिर से गुलाम हो जाएगा। आज अमेरिका ने 50% टैरिफ लगाया है, देश का माहौल खराब किया जा रहा है, हिंदू मुसलमान करवाया जा रहा है। हम तिरंगे से प्यार क्यों ना करें, अरे हम भारत से प्यार क्यों ना करें। पहले किसी के ऊपर आपदा आती थी पूरा गांव खड़ा हो जाता था, कदम से कदम मिलाकर चलता था। अब तुम्हारे देश भारत में दारू महंगी नहीं है, सस्ती है, दवा महंगी हो गई है। आजकल बेरोजगारी पर चर्चा नहीं होती, देश को बढ़ाने पर चर्चा नहीं होती, युवाओं की बुद्धि शुद्धि पर चर्चा नहीं होती, संस्कार सुधार पर चर्चा नहीं होती। चलो दोस्त आगे बढ़ते और बात करते हैं ज्योति सिंह के पिताजी के बारे में, जो बिहार तक पे एक इंटरव्यू देते हैं और पवन सिंह को बहुत ब्रूटली बहुत बुरी तरीके से एक्सपोज कर देते हैं जब इनका टिकट पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कैंसिल कर दिया गया है। तो आपने देखा होगा जब पवन सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो पवन सिंह ने एक बड़ा वाला आरोप जो है वो ज्योति सिंह के पिताजी पे लगाया था कि वो ऐसा कह रहे थे कि अगर मेरी बेटी को आप विधायिका बना देते हैं तो फिर आप अपने जीवन में खुश रहिए, हम अपने जीवन में खुश रहेंगे। इन चीजों को एडमिट करते हुए ज्योति सिंह के पिता कहते हैं कि पवन सिंह झूठ 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 का पिटारा रखे हुए हैं और वो सिर्फ झूठ ही बोलते हैं। क्या मेरी बात पवन सिंह से बस इतनी हुई थी? मैंने आपके पैर में गिर के अपने बेटी को अपना लेने के लिए रिक्वेस्ट नहीं किया था। आगे ज्योति सिंह के पिताजी ये भी कहते हैं कि आज जो पवन सिंह ने अपने वजह से ज्योति सिंह को खो दिया है वो बहुत बड़ी गलती की है और इसके लिए इनको जीवन भर भोग भोगना नहीं गया, लेकिन इस तरीके का ही कुछ उनका इशारा था। फुल इंटरव्यू बिहार तक पे है, मन करेगा तो जाके देख लीजिएगा, बात सब बताइए क्या देखिएगा। चलो दोस्त आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं आज का वायरल वीडियो। y is equals to sin minus x square log 10x sin 60 डिग्री। sin 60 डिग्री का वैल्यू
Jangan,